हमारा देश के सिपाही जिन्होंने कि ये फैसला किया था हमें मरना मंजूर है लेकिन हम हथियार नहीं डालेंगे, और 75 दिन हम बिना खाने के, बिना राशन के जिंदा रहे हैं। हमने घास की रोटियां भी खाई हैं। ऑपरेशन खुकरी शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो इस ऑपरेशन के बारे में जानते होंगे। बात 1999 की है, जब अफ्रीका के घने जंगलों में शांति सेना के रूप में शामिल हुई भारतीय आर्मी की टुकड़ी आतंकियों से घिर गई थी। हालात ये थे कि सेना को जिंदा रहने के लिए या तो आतंकियों के सामने हथियार डालने थे या फिर भूखे रहकर मौत की नींद सो जाना था। ऐसे कठिन हालात में भी हमारे जवान ने न तो हथियार डाले और न ही भूखे रहकर मरना पसंद किया। घास की रोटी बनाकर किसी तरह समय गुजारा और फिर आतंकियों से लोहा लेते हुए 223 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान उत्तराखंड का एक जवान जरूर शहीद हुआ था। पूरे ऑपरेशन को लेकर मेजर जनरल राजपाल ने हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ब्रिटिश जो अपने यूके, उनके 2 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में हमारे साथ शामिल थे। उस वजह से उस जमाने में अपना मीडिया इतना ज़्यादा पहुंच या रीच नहीं था कि अफ्रीका में हम लोग पहुंचते। तो इस ऑपरेशन के बाद कहीं न कहीं इसके ऊपर ब्रिटिश स्टैंप लग गया था कि ये ब्रिटिश ऑपरेशन था करके यूके ने इसके ऊपर अपना मोहर लगा दिया था। ये किताब लिखने का मुख्य कारण ये है कि हिंदुस्तान को ये बताना है कि ये हमारे देश का ऑपरेशन है। शांति सेना में इससे बड़ा ऑपरेशन आज तक नहीं हुआ है। ऑपरेशन खुकरी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग के अंदर इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के अंदर मैं एक कंपनी कमांडर था, उस टाइम पर मेजर था, और शांति सेना में एक देश का नाम है सीरा लियोन जो कि पश्चिमी अफ्रीका के अंदर है। वहाँ पर हम शांति सेना के तहत गए थे और हमारे साथ में बाकी करीब 15-16 देशों के और भी सिपाही थे। शांति सेना में जाने के कुछ महीने बाद वहाँ पर फिर से लड़ाई, आतंकवादियों की लड़ाई शुरू होती है। मेजर जनरल राजपाल की माने तो ऑपरेशन खुकरी जैसा कोई दूसरी ऑपरेशन शांति सेना के रूप में नहीं हुआ जिसमें 16 देश के जवानों ने अपने हथियार डाल लिए थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। देशवासियों को इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिले, इसके लिए मेजर जनरल राजपाल और उनकी बेटी ने पूरे ऑपरेशन पर किताब लिखी है। लगभग 75 दिन 75 डेज उन्होंने हमको घेरा है और 75 दिन हम बिना खाने के, बिना राशन के जिंदा रहे हैं। मैं शायद एक दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के अंदर मैंने बोला है, हमने घास की रोटियां भी खाई हैं। क्योंकि हमें अपने देश का नाम ऊपर रखना था। आतंकवादियों को समझाने की कोशिश की है कि जो आपका डिमांड है वो नाजायज है। आपका मुल्क है, हम वापस अपने देश जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम जाएंगे तो अपने सम्मान के साथ जाएंगे, अपने हथियार के साथ जाएंगे। कहीं न कहीं उनको ये बात समझ में नहीं आई और वो बात समझाने का आखिरी रास्ता था ऑपरेशन खुकरी, जिसके अंदर कि हमने अपने सर के ऊपर अपना सफ़ेद रुमाल सर पे बांधा है और उसके ऊपर हेलमेट पहना है। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सर पे कफन बांध करके हम मैदान में उतरे हैं कि भूखे मरने से अच्छा है लड़के मरेंगे, मैदान जंग में मरेंगे, और वो ऑपरेशन है ऑपरेशन खुकरी। कहीं न कहीं इतिहास के अंदर ये ऑपरेशन दब चुका था। हमारे देशवासियों को इसके बारे में मालूम नहीं था। ये किताब लिख करके मैंने ये अपने ऊपर एक जिम्मेवारी ली है कि हमारे देश को मालूम चलना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन खुकरी हिंदुस्तान का ऑपरेशन था, सबसे बड़ा ऑपरेशन था आज तक। जानकारी ये भी है कि इस ऑपरेशन पर अभिनेता शाहरुख खान ने फिल्म बनाने की पेशकश की थी। हालांकि उस समय उनके पास जो स्टोरी थी वो मेजर जनरल राजपाल को सच्ची नहीं लगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होता रहा।
बहरहाल अब जब ऑपरेशन खुकरी की पूरी कहानी सबके सामने किताब के रूप में आ चुकी है तो देखना होगा कि इस पर फिल्म कब तक बनती है, ताकि भारतवासियों को हमारे वीर जवानों की ताकत की एक झलक पर्दे पर फिर से देखने को मिले। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।